दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने पावन परिवार भक्ति और आस्था में। आज का यह विशेष दिव्य संदेश कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में आने वाले उस महापरिवर्तन की पहली सीढ़ी है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तारीख, एक ऐसे दिन और एक ऐसे दुर्लभ संयोग के बारे में बताने जा रही हूं जो आपकी सोई हुई किस्मत को न केवल पूरी तरह से जगा देगा, बल्कि आपके जीवन से दरिद्रता, तंगी और कर्ज के उन काले बादलों को हमेशा के लिए मिटा देगा जिन्होंने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, क्योंकि 13 अप्रैल आने वाला सोमवार और उस पर वरुथिनी एकादशी की वह महान रात, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह साल का वह सबसे बड़ा मौका है जब स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां और हमारे प्यारे खाटू वाले श्याम बाबा की करुणा धरती पर बरसने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस संयोग को दुर्लभ कहना भी शायद छोटा शब्द होगा, क्योंकि सोमवार का दिन देवों के देव महादेव का है और वरुथिनी एकादशी साक्षात भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। और जब इन दो महाशक्तियों का मिलन होता है और हमारे प्यारे बाबा श्याम की आज्ञा होती है, तो समझ लीजिए कि कुबेर का भंडार आपके लिए खुलने वाला है। दोस्तों, मैं जानती हूँ और मैं आपके उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ जिससे आप इस समय गुजर रहे हैं। शायद आपकी रातें जागते हुए कट रही हैं, क्योंकि आपके सिर पर कर्ज का वो पहाड़ खड़ा है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा। शायद आपके घर में बरकत बिल्कुल खत्म हो गई है। आप दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन पैसा आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है, रुकता ही नहीं। व्यापार ठप पड़ा है, नौकरी में परेशानियां हैं, या शायद किस्मत ने आपका साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, तब उसे एक ही सहारा नजर आता है और वह है हमारे हारे का सहारा, बाबा श्याम का दरबार। आज मैं आपको बाबा श्याम की सीधी प्रेरणा और उनकी असीम आज्ञा से वह गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली कर्ज मुक्ति उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे यदि आपने 13 अप्रैल सोमवार वरुथिनी एकादशी की इस पवित्र रात को कर लिया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बाबा श्याम आपको करोड़पति बनाने की राह पर ले आएंगे। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो सालों से अधूरी थी, वह पल भर में पूरी होगी और आपको कर्ज के बोझ से 100% छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना। इसे आखिर तक जरूर सुनना और समझना, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी अगर आपसे छूट गई तो आप इस साल के सबसे बड़े चमत्कारिक अवसर से वंचित रह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी निवेदन करती हूँ। इस समय अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को बिल्कुल शांत करें, अपने आराध्य बाबा श्याम का ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में तुरंत पूरी श्रद्धा के साथ लिख दें, जय श्री श्याम, बाबा मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाओ। दोस्तों, याद रखिए कि यह केवल एक कमेंट नहीं है, यह आपकी वह सच्ची अर्जी है जो सीधे खाटू नरेश के दरबार में इस वक्त पहुंच रही है। जब आप अपनी समस्या बाबा के चरणों में रख देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आधी समस्या का समाधान उसी क्षण हो गया। इसके साथ ही आप यह वीडियो भारत के या दुनिया के किस शहर या गांव से देख रहे हैं,
अपने स्थान का नाम भी जरूर लिखें ताकि हमें और बाबा के अन्य भक्तों को पता चल सके कि बाबा की महिमा कहां कहां तक पहुंची है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस प्यारे चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी वाले बटन को दबा दें, क्योंकि इस परिवार से जुड़ने का अर्थ है सीधे बाबा की दिव्य ऊर्जा के दायरे में आना। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का महत्व हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही विस्तार और गौरव के साथ बताया गया है। कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने और इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पापों को भी भस्म कर देते हैं। इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य को 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के समान फल प्राप्त होता है। लेकिन सोचिए, जब यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही हो तो इसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। सोमवार चंद्रमा का दिन है, मन का कारक है, और जब मन शुद्ध होकर एकादशी की रात बाबा श्याम की शरण में जाता है तो चमत्कार होने तय हैं। यह वह रात है जब बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार को सबसे ज्यादा करीब से सुनते हैं। भाइयों और दोस्तों, यह वह समय है जब आप अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बदल सकते हैं। पूरे साल आपने शायद बहुत से उपाय किए होंगे, बहुत से मंदिरों के चक्कर लगाए होंगे, लेकिन अगर आपने इस एक रात, इस विशेष मुहूर्त में यह उपाय कर लिया तो आपको फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए उस गुप्त और सिद्ध उपाय की पूरी विधि जो आपको 13 अप्रैल सोमवार वरुथिनी एकादशी की रात को करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस उपाय का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको सूर्यास्त के बाद करना है, यानी जब सूरज पूरी तरह से ढल जाए और शाम की पवित्र वेला शुरू हो जाए। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। यदि आपके घर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मन में उनका ध्यान धर कर भी यह उपाय कर सकते हैं। पूजा स्थान पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप से वातावरण को सुगंधित करें। अब आपको इस उपाय के लिए केवल 3 विशेष और पवित्र सामग्रियों की आवश्यकता होगी जो आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। पहली चीज है एक बिल्कुल साफ, सुंदर और साबुत पान का पत्ता। भाइयों और दोस्तों, ध्यान रहे कि पत्ता कहीं से भी कटा, फटा या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पान का पत्ता आपके जीवन की पूर्णता और आपकी आने वाली समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी चीज आपको लेनी है 5 साबुत हरी इलायची। ये इलायची भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज है थोड़ी सी शुद्ध पीली हल्दी। अब आप शांत चित्त होकर बाबा श्याम के सामने बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनटों तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें और बाबा को पुकारें। अब आपको उस हल्दी में थोड़ा सा गंगाजल या शुद्ध जल मिलाकर एक लेप जैसा बनाना है। अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर का उपयोग करते हुए उस पान के पत्ते के ऊपर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखें, जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, जब आप यह शब्द लिख रहे हों तो आपके मन में यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप केवल शब्द नहीं लिख रहे, बल्कि आप अपनी बदहाली को खत्म करने का संकल्प लिख रहे हैं। इसके बाद उन 5 हरी इलायची को उस पत्ते के बिल्कुल बीच में रख दें। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये 5 इलायची आपके जीवन के उन 5 बड़े दुखों, आपकी 5 बड़ी बाधाओं और आपकी आर्थिक तंगी के उन 5 कारणों को दर्शाती हैं
जिन्हें अब आप बाबा के चरणों में सौंप रहे हैं। अब उस पत्ते को अपने दोनों हाथों में उठाएं और अपनी बंद आंखों के सामने उसे रखें। अब आपको बाबा श्याम के एक अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार और यदि संभव हो तो 108 बार जाप करना है। जाप करते समय आपके मन में यह विचार चलना चाहिए कि आपके ऊपर जो कर्ज का बोझ है वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है और आपके घर में चारों दिशाओं से धन का आगमन हो रहा है। भाइयों और दोस्तों, जैसे ही आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, आप उस पान के पत्ते को इलायची समेत मोड़ लें और उसे एक साफ पीले रंग के रेशमी या सूती कपड़े में रख दें। अब इस कपड़े को एक छोटी सी पोटली का रूप दे दें और इसे एक मौली कलावा से 7 बार लपेटकर बांध दें। यह आपकी वह वरुथिनी धन पोटली बन गई है जो आपके जीवन में चुंबकीय शक्ति की तरह धन और अवसरों को खींचने का काम करेगी। अब इस पोटली को कुछ देर के लिए बाबा श्याम के चरणों से स्पर्श कराएं। जैसे ही आप स्पर्श कराएं, मन में कहें, हे श्याम बाबा, आज से मेरी चिंता आपकी है, मेरा कर्ज आपका है, अब आप ही मेरी लाज बचाएं। भाइयों और दोस्तों, इसके बाद उस रात भर उस पोटली को वहीं पूजा घर में रहने दे। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी की सुबह फिर से स्नान करके उस पोटली को पूरे सम्मान के साथ अपनी तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन और कीमती गहने रखते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आप इसे अपने व्यापारिक स्थल के गल्ले में भी रख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है, इसके पीछे का रहस्य भी समझ लीजिए। सोमवार का दिन और वरुथिनी एकादशी का योग एक ऐसा धन वर्षा योग बनाता है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा बहुत सम्मान दिया है। वरुथिनी का अर्थ ही होता है कवच या रक्षा करने वाला। यह एकादशी आपके धन की रक्षा करती है और आपके जीवन को कष्टों से बचाती है। जब आप इसमें बाबा श्याम का नाम जोड़ देते हैं तो यह एक अमोघ अस्त्र बन जाता है। बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं कि क्या इस उपाय से पितृ दोष भी दूर होता है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि एकादशी का पुण्य पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है और जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में धन की आवक अपने आप बढ़ जाती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय को करते समय अपने मन में रत्ती भर भी शंका या संदेह मत लाना, क्योंकि बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। वे आपके धन के नहीं बल्कि आपके विश्वास के प्यासे हैं। जो भक्त पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ 13 अप्रैल की रात को यह कर्म करेगा, उसे परिणाम देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे चैनल भक्ति और आस्था पर हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही प्रामाणिक और सिद्ध उपाय लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सरल और समृद्ध बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही समय है। सब्सक्राइब बटन दबाकर बाबा की सेना में शामिल हो जाइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है और हमें यह महसूस कराता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे गुप्त रखना है। जब आप यह उपाय कर रहे हों तो किसी को इसके बारे में डींगे न मारें। अपनी साधना को शांत रखें। बाबा को आपकी खामोश पुकार भी सुनाई देती है। अब बात करते हैं उन लाभों की जो इस उपाय को करने के तुरंत बाद
आपको अपने जीवन में महसूस होने लगेंगे। सबसे पहला बदलाव आप अपनी सोच में देखेंगे। आपके मन से वह डर निकल जाएगा जो आपको कर्ज के कारण हर समय सताता रहता है। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह वापस मिलने के योग बनेंगे। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी और नौकरी में जो लोग आपके खिलाफ थे वे शांत हो जाएंगे। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय पितृदोष निवारण में भी रामबाण है। अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं या बिना किसी कारण के धन की हानि होती है तो समझ लीजिए कि यह पोटली उन नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगी और घर में सकारात्मकता का संचार करेगी। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 13 अप्रैल सोमवार वरुथिनी एकादशी की रात को अपनी किस्मत को कोसना बंद करें और बाबा के इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। बाबा श्याम कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं भेजते। उन्होंने सुदामा की दरिद्रता दूर की थी, उन्होंने पांडवों की लाज बचाई थी और आज भी वे कलयुग के राजा के रूप में अपने हर भक्त का हाथ थामे हुए हैं। बस जरूरत है तो आपकी तरफ से एक कदम बढ़ाने की। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें। आज समाज में कितने ही लोग हैं जो आर्थिक संकट के कारण मानसिक तनाव में हैं, जो कर्ज के कारण गलत कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी परेशान भाई या दोस्त का जीवन संवर जाए और उसकी दुआएं आपके भाग्योदय का कारण बन जाएं। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि कलयुग के इस कठिन समय में हम सभी मिलकर भक्ति के मार्ग पर चलें और अपनी समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान निकालें। आप कमेंट में जय श्री श्याम तो लिख ही रहे हैं, साथ ही अपनी समस्याएं भी लिख सकते हैं ताकि हम आने वाले वीडियो में उन पर चर्चा कर सकें और बाबा से आपके लिए प्रार्थना कर सकें। याद रखिए, 13 अप्रैल की वह रात आपके लिए साधारण रात नहीं है। वह आपकी करोड़पति बनने की रात हो सकती है, वह आपकी कर्ज मुक्ति की रात हो सकती है। बस आपको उस दिन सूर्यास्त का इंतजार करना है और पूरी श्रद्धा से इस सामग्री को एकत्रित करना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल। घर की लक्ष्मी अगर इस उपाय को करती है तो उसका फल और भी जल्दी मिलता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहाँ श्रद्धा और सफाई होती है। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी पर अन्न का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो अगले दिन किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भोजन जरूर कराएं। इससे आपके उपाय की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। भाइयों और दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 13 अप्रैल सोमवार वरुथिनी एकादशी के इस महासंयोग का लाभ जरूर उठाएंगे। बाबा श्याम आपकी हर जायज मनोकामना पूरी करें, आपके घर में खुशियों के दीपक जलें और आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। यही मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। एक बार फिर से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी दिव्य जानकारियां और उपाय आने बाकी हैं जो आपके जीवन का कायाकल्प कर देंगे। कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री श्याम। चलिए अब विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चमत्कारी वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते हुए
बाबा श्याम का गुणगान करते रहें। याद रखिए, बाबा है तो मुमकिन है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत और जय हो खाटू नरेश की। इस उपाय को पूरे मन से कीजिएगा, बाबा आपकी लाज जरूर रखेंगे। 13 अप्रैल की वह रात आपके जीवन का स्वर्ण काल लेकर आए, यही मंगल कामना है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए भक्ति और आस्था के साथ।